हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के साथियों पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ये सारे ऐसे पीवाईक्यू हैं साथियों जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस जो है आपके बार बार रिपीट हुए हैं वे सारे प्रश्न हैं साथियों। ये जो है इसे आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो है ले सकते हो साथियों। जीके जीएस का एक फुल प्रैक्टिस सेट जिसमें हम पूरे 80 प्रश्न देखने वाले हैं। आपके जो है 40 के लगभग जो है 35 से 37 प्रश्न या फिर 40 प्रश्न जो है जीके से पूछे जाते हैं। उसमें जो है 2 गुना यानी कि इसमें 2 प्रैक्टिस सेट को जो हम कवर करेंगे। इसमें टॉप 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ये जो है साथियों आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही जो है फायदेमंद साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। साथियों अजैविक घटक नहीं है, यह पौधा हो जाएगा। पौधा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पौधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पारिस्थितिक एक अस्थाई अर्थव्यवस्था है, यह प्रसिद्ध नारा किसने गढ़ा था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सुंदरलाल जो है बहुडूरा ने जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है। तो ये साथियों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोल्डन पांडा जो है पुरस्कार, जो कि जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है सर्वोच्च जो है पुरस्कार माना जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। मैं आपको बता दूं साथियों ये पीवाईक्यू में जो बार बार पूछे गए थे प्रश्न वही जो इन सभी जो है इस पीडीएफ में वही सब प्रश्न रखे गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है प्रतिवर्ष विश्व अर्धभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेल्थ लैंड डे किस तिथि को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 2 फरवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बाघगढ़ जो है साथियों, ये बाघगढ़ या राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी पर मध्य प्रदेश दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो था साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नीलगिरी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सोनितपुर हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है यह आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर असम दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है विशेष रूप से एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह साथियों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध विशेष रूप से साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1987 में हुआ था साथियों। 1987 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ओजोन परत के क्षारक के कारण मुख्य रूप से कौन सी जो है स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि त्वचा का कैंसर होता है साथियों। त्वचा का कैंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नामदफा टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह साथियों स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी पर अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर यानी कि MAB कार्यक्रम की जो शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1971 में की गई थी साथियों। 1971 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी साथियों, आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि 1973 में की गई थी। 1973 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी आपके एग्जाम लेवल के जो हिसाब से, आपके नए पैटर्न के हिसाब से इन प्रश्नों को डिजाइन करके फिर मैं बता रहा हूँ साथियों। सेम टू सेम आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसका मुख्यालय जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह स्विट्जरलैंड आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड किसने जीता है। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड किसने जीता है साथियों, याद रख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वन वन बैटल ऑस्कर जो है अंदर ने वन, याद रखिएगा, वन बैटल आस्क अफसर अंदर अंदर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस लेखिका ने जो है अपनी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बानू मुश्ताक जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2026 की जो है परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है, आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो PYQ के हिसाब से मैंने बोला आपको, जो ये एक प्रैक्टिस सेट भी है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने जो है जहाँ पर आपके जो PYQ में जो पुराने प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, वहाँ पर मैंने नए नए प्रश्न जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को रखा है। तो इसमें जो आप जो है घबराइएगा मत, एक यह जो है प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो है PYQ के प्रश्नों को लेकर के यह एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जो है हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा साथियों। अगर आप चीज़ों को अच्छे से याद करते हो तो आपको जो है सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप बस अपनी तैयारी कीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतिष्ठित संगीत या जो है कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जयंती कुमारेश आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं। यहाँ पर जयंती कुमारेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारे ध्यान से देखिएगा, जो है बाफ्टा पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ बाल और जो है पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बुंक ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर बुंक दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विजय केलकर को जो है जून 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है पुण्य भूषण पुरस्कार मिला था, पुण्य भूषण पुरस्कार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर दक्कन क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य को जो है शक्तिशाली बनाने वाला प्रमुख शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है जूनागढ़ अभिलेख जो है जारी करने वाला प्रसिद्ध शाक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है रुद्रदमन आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह जो आपके
यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल के जो सभी प्रश्न हैं तो ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला जो है पहला राजवंश जो था साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है था आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुषाण वंश था। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए कुषाण वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि शुंग राजवंश की स्थापना जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पुष्यमित्र शुंगु ने किया था साथियों। पुष्यमित्र शुंगु आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किस किस जो है गुप्त शासक को उनके सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है आपके समुद्रगुप्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। समुद्रगुप्त आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए राइट आंसर होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध यहाँ पर प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किस काल के महान विद्वान थे? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे गुप्त काल, गुप्त काल के थे साथियों। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, यह गुप्त काल के थे, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी पुत्री का विवाह किस राजवंश में करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह जो है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है करवाया था वाकाटक वंश में। वाकाटक वंश जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या अगला प्रश्न, कि चीनी बौद्ध यात्री जो है, या चीनी बौद्ध यात्री जो कि था साथियों, या फाहियान किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीएनपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर जीएनपी का मतलब होता है साथियों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या है प्रश्न साथियों, भारतीय प्रतिभूति और जो है विनिमय बोर्ड यानी कि एसईबीआई को जो है वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1992 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1992, आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो है लगातार वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रख लीजिएगा, जब वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतों में लगातार वृद्धि होती है साथियों, तो उसे हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेक्शन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, मुद्रास्फीति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से जो है भाग देने पर प्राप्त आय क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में साथियों, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, याद रख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वर्तमान में क्या प्रश्न, हमारा प्रश्न है साथियों, वर्तमान में मुद्रास्फीति को जो है मापने का मुख्य आधार क्या माना जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक माना जाता है साथियों। थोक मूल्य सूचकांक जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है थोक मूल्य सूचकांक आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 14 आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कानून का जो है यह साथियों, कानून के जो है समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करने वाला यह संविधान का अनुच्छेद जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुच्छेद 14 जो है समानता का साथियों अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार साथियों यह प्रदान करता है अनुच्छेद आपका 14, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों को जो है शून्य घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह अनुच्छेद 13 है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा अनुच्छेद 13 यानी कि 13 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रख लीजिएगा यह साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 17। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आपातकाल के दौरान भी निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता? तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपातकाल के दौरान भी हम लोग निलंबित नहीं कर सकते हैं, या किस अनुच्छेद के? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, अनुच्छेद 20 और 21 को हम लोग निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो अनुच्छेद 32 में है जो तो अधिकार के तहत सीधे कहाँ जा सकते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो है हम लोग सीधे, याद रख लीजिएगा साथियों, हम लोग सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए बच्चों की निर्धारित आयु क्या है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, बच्चों की निर्धारित आयु जो है 6 से 14 वर्ष तक है, 6 से 14 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। संविधान में जो है संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मकथा जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के अंतरात्मा साथियों कहा जाता है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है साथियों, कोयला क्षेत्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कोयला क्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कर्नाटक का कोलार शहर जो है अपनी किस बहुमूल्य धातु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है साथियों, यह धातु वहाँ पर मिलता है सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सोने, यानी कि सोने धातु की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में पाया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी पर मध्य प्रदेश दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी के नाम से जो है किस प्रकार की मिट्टी को जाना जाता है? साथियों रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, काली मिट्टी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंग्रोव वन जो है साथियों याद रख लीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में से हो जाएगा आपका देखिए आपका राइट आंसर साथियों कौन सा हो जाएगा? तो सुंदरवन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है यह सुंदरवन वन है। अगला प्रश्न क्या है हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मैदान में जो है गर्मी में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो साथियों लू कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर भारत में साथियों, उत्तर भारत के मैदानों में जो गर्मी में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। सॉरी देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो लू आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की जो है जलवायु मुख्य रूप से
किस प्रकार की जलवायु मानी जाती है? तो भारत की जलवायु जो मानी जाती है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है मानसूनी जलवायु मानी जाती है। मानसूनी जलवायु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में जो है पीएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में पीएससी यानी कि जो है पीएससी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह होता है प्रोविंशियल जो है आर्म्ड प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न साथियों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पुलिस चौकी या फिर थाना। पुलिस चौकी या फिर थाना जो है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जिले में जो है शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह मुख्य जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट की होती है, यानी कि डीएम की होती है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया जिला मजिस्ट्रेट आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आधिकारिक प्रतीक चिन्ह यानी कि इम्बल्स क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मछली। इन चारों ऑप्शन में से क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर का बी, इन चारों ऑप्शन को देखते हुए मछली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एफआईआर का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो एफआईआर का फुल फॉर्म जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन जो इंटरपोल का जो है मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लियोन में, लियोन जो कि फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लियोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस जो है, पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी मामले में जो है सर्च वारंट जारी करने का जो है आधिकारिक जो है अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास है साथियों। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या अगला प्रश्न कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारे, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विज्ञान के अनुसार दाब यानी कि प्रेशर निम्नलिखित में से किस प्रकार की राशि है? तो प्रेशर जो है साथियों, दाब जो होता है अदिश राशि होती है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी पर अदिश राशि दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो सिद्धांत पर काम करते हैं पास्कल के नियम के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया पास्कल का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी धातु का जो है द्रव्यमान यानी कि मास चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा? तो किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा साथियों? तो वस्तु के द्रव्यमान में याद रख लीजिएगा, यह जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा अपरिवर्तित, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो है वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा घटता है। क्या होता है साथियों? घटता है, ऑप्शन नंबर बी पर घटता है दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला देखिएगा प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है किसी वस्तु का भार यानी कि वेट कितना होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।